Hello students, so this is the fourth part of chapter polynomial of class 9th। अभी तक हम लोग पॉलिनोमियल के बेसिक जो होते हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमने जो बेसिक पढ़े हैं उनकी हेल्प से एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे हम लोग। और आज हमने जो एक्सरसाइज ली है वो क्लास 9th में चैप्टर 2 है और एक्सरसाइज है 2.1। इसको आज पूरा फिनिश करने का टारगेट है। तो जिन स्टूडेंट ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो इसको बिल्कुल ना देखें, क्योंकि जब तक पुरानी वीडियो आपने नहीं समझी है, बेसिक आपने नहीं समझा है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। और जिन्होंने पुरानी वीडियो समझी है या आपको बेसिक पता है तो आपको ये पूरा क्लियर होगा। और यदि इसमें कोई भी आपको डाउट रहता है एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं आज 2.1, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो हम फिर से उन्हीं डाउट्स की एक और वीडियो अपलोड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें ये बताना है, हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं फर्स्ट वाले में, और ये बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। कंडीशन याद रखना है, हमें हमसे पूछा है ये पॉलिनोमियल जो है वन वेरिएबल में बताना है आपको, ये बताना है आपको वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल। अब यहां पे हम ये देखते हैं वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल कौन कौन सा है कौन सा नहीं है। उससे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं पॉलिनोमियल ना होने की कंडीशन, जो हम पढ़ चुके हैं, पुरानी वीडियो में समझ चुके हैं। हमने पॉलिनोमियल ना होने की 4 कंडीशन पढ़ी थी, फर्स्ट वीडियो में थी ये 4 कंडीशन। पहली कंडीशन थी वेरिएबल शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर, यानी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। सेकंड था द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव। ऐसे उसमें एक और था वेरिएबल शुड नॉट बी इन रेडिकल, यानी कि अंडर रूट में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। और उसमें लास्ट था वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से फ्रैक्शन में। तो इन चारों में से यदि कोई भी रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो पॉलिनोमियल नहीं है। पहले हम ये देखेंगे, तो हम देखते हैं पहले फर्स्ट वाला 4x² - 3x + 7। ना तो यहाँ पे x डिनोमिनेटर में है, ना पावर नेगेटिव है, ना ही रूट में है और ना ही पावर फ्रैक्शन में, यानी ये पॉलिनोमियल है। और वो क्वेश्चन पूछ रहा था वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब है यहाँ पे वेरिएबल ओनली एक ही होना चाहिए, और यहाँ पे वेरिएबल ओनली एक ही है। 2 टाइम है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये x ही है, इसलिए बोलेंगे यस इट इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज देयर इज ओनली वन वेरिएबल विच इज x। यहाँ पे वेरिएबल एक ही है जो कि x है, आप ये रीजन में लिख सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल भी और ये वन वेरिएबल में भी है। दूसरा आपका है बाय स्क्वायर प्लस √2। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, इस रूट को देख के बोल सकते हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये भी पॉलिनोमियल है, क्यों है, यहाँ लिखा हुआ है वेरिएबल नंबर नहीं होना चाहिए, और 2 जो है वो वेरिएबल नहीं, वो कांस्टेंट है, ये चलेगा बिल्कुल। यदि यहाँ लिखा होता अंडर रूट में कोई भी वेरिएबल नंबर तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है। और यहाँ वेरिएबल ओनली एक ही लिखा हुआ है, तो ये भी पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। थर्ड पे आते हैं हम, ये √t, ये क्लियर दिख रहा है हमें जो कि वेरिएबल है और रूट में है, यानी ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। रीजन होगा बिकॉज t इज अंडर रूट या फिर t इज इन रेडिकल। फोर्थ वाला देखते हैं हम, यहां भी हम देखें तो यहाँ पे ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट वाली को। क्यों कर रहा है, यहाँ पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, ये यहाँ पे बाय है और यहाँ रूल में x है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो स्टार्टिंग के दोनों आपके पॉलिनोमियल हैं जो कि वन वेरिएबल में है। थर्ड एंड फोर्थ पॉलिनोमियल ही नहीं है, वेरिएबल हम बाद में देखते हैं जब पॉलिनोमियल होते हैं। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हमें इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इसमें वेरिएबल कितने दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, यहां पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा है,
चारों में से, यानी ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन यहाँ पे वेरिएबल एक एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा टी है। ये पॉलिनोमियल है 3 वेरिएबल में, तो ये आप ध्यान रखें, इट इज अ पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल। और 1 वेरिएबल में अब पूछा जाए तो आपको बताना है फर्स्ट एंड सेकंड इसके आंसर हैं बस। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट का मतलब मैं आपको पहले समझा चुका हूं, होता क्या है, कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग डिजिट, यानी एक्स स्क्वायर के पास में यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखा हो उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा 5, ऐसे आपको यहां देखना है। इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ बच्चे जिनका बेस बिल्कुल ही वीक है वो यहाँ पे 2 आंसर लगा सकते हैं, 2 प्लस में है, हमें देखना है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या होता है 1, तो यानी इसका कोफिशिएंट होगा 1, इसका आंसर होगा 1। यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में 1 आंसर दे सकते हैं, लेकिन 1 यहाँ पे रॉन्ग आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस था और प्लस साइन को हम डिनोट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस है जो कि हमें डिनोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, तो इसका आंसर होगा -1, इसका आंसर होगा 1, इसका आंसर होगा -1। यहां हम देखें एक्स स्क्वायर के पास में लिखा हुआ है π/2, तो ये होगा आपका इसका कोफिशिएंट π/2। लास्ट में हम आते हैं, क्या आप यहां पे एक्स स्क्वायर देख पा रहे हैं क्या? नहीं, यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं है, नहीं है इट मींस हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर कितने टाइम है, बिल्कुल नहीं है, यानी ये 0 टाइम है, तो हम बोल सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे कोफिशिएंट क्या कहलाएगा आपका 0, तो यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर आप बना के कुछ भी लिख सकते हो, एक एक एग्जाम्पल देना है आपको, एक एग्जाम्पल देना है आपको बायनोमियल का जिसपे डिग्री 35 हो। डिग्री का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, पावर को बोलते हैं हम डिग्री। एक एग्जाम्पल देना है आपको मोनोमियल का जिसपे डिग्री 100 हो। तो देख लेते हैं हम दोनों एग्जाम्पल, आप कुछ भी दे सकते हो। तो पहले हम मोनोमियल से स्टार्ट करते हैं। मोनोमियल का एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, मैं लिख दिया x, मोनोमियल है, यहां लिख दी मैंने पावर 100, तो ये आपका आंसर हो गया मोनोमियल विथ डिग्री 100। किसी स्टूडेंट ने यहां पे लिख दिया x और y, तो इनके बीच में साइन इनटू है, तो ये भी मोनोमियल कहलाएगा जब तक साइन प्लस माइनस नहीं होगा तब तक। तो ये मोनोमियल है, यहां हमने लिख दी पावर 100, ये भी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोमियल विथ डिग्री 100। कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। इसका आंसर आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो बना के, और ध्यान रखें बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं हम बायनोमियल की। तो बायनोमियल आपको अच्छे से पता है क्या होता है, जिसमें 2 टर्म हो। तो बायनोमियल की बात करें हम जिसमें 2 टर्म हो, जैसे मैं लिख दिया यहां पर लिखा हमने x प्लस y, यस इट इज अ बायनोमियल। क्वेश्चन कह रहा है इस पर डिग्री लगाओ 35, तो हम या तो x या y किसी पर भी डिग्री लगा सकते हैं 1 टाइम 35। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है बेसिक समझ चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं पता डिग्री क्या होती है, इसका बेसिक छोटा सा है, इजी सा है, इस वीडियो में भी क्लियर कर सकते हैं। द मैक्सिमम पावर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। जो मैक्सिमम पावर होती है पॉलिनोमियल की या एक्सप्रेशन की, उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो यहां आप देखें मैक्सिमम पावर कितनी है, यहां मैक्सिमम पावर है आपकी 3, तो इसका आंसर होगा ओनली 3। यहां मैक्सिमम पावर है 2, देन आंसर विल बी 2। यहां पे t 1 टाइम लिखा है तो हम बोलेंगे डिग्री इसकी 1 होगी। यहां पे गलती नहीं करना है हमें,
क्या आप यहाँ पे कोई वेरिएबल देख पा रहे हैं? क्या कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब वेरिएबल जो है उसकी पावर क्या है? 0। तो यहाँ पे आपको लिखना है डिग्री कितनी होगी इसकी? 0, क्योंकि यहाँ पे हम किसी वेरिएबल की पावर 0 लिखते हैं उसका आंसर आता है 1। हमने रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट वाला बेसिक समझा था पुरानी वीडियोस में, तो वहां पे आप समझ सकते हैं एक्स की पावर 0 का मतलब 1 क्यों होता है, कैसे होता है, डिटेल में समझाया गया है। यदि आपको पहले से पता है किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है तो 1 होता है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं ये जो लिखा हुआ है एक्स की पावर 0 इसका मतलब होगा 1, यानी 3 इंटू 1, ये आपका ऑलरेडी 3 रहेगा, लेकिन एक्स की पावर क्या कहलाएगी यहाँ पे? 0, तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये भी मैं आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर चुका हूं, क्या होता है लीनियर, क्या होता है क्वाड्रेटिक एंड क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने पढ़ा था जिसपे पावर 1 हो वो होता है लीनियर, जिसपे मैक्सिमम पावर 2 हो वो होता है क्वाड्रेटिक, और जिस पर मैक्सिमम पावर 3 हो वो होता है क्यूबिक। तो अब हम देख सकते हैं कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है एंड कौन सा क्यूबिक है। यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है तो ये आपका होगा क्वाड्रेटिक, मैं क्यू बना देता हूं यहाँ पे, Q4 क्वाड्रेटिक। यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है तो ये आपका हो जाएगा C4 क्यूबिक। यहाँ मैक्सिमम पावर अगेन 2 है तो ये आपका हो जाएगा फिर से क्वाड्रेटिक। यहाँ पे x 1 टाइम लिखा है, इसकी पावर 1 है तो ये आपका हो जाएगा लीनियर। यहाँ पे t 1 टाइम है, इट इज ऑल्सो लीनियर। यहाँ पे r की पावर 2 है, 2 मीन्स इट विल बी क्वाड्रेटिक। यहाँ पे पावर 3 है तो ये आपका हो जाएगा क्यूबिक। तो ये आपकी पूरी फुल एक्सरसाइज एक ही वीडियो में फिनिश हो चुकी है। 2.1 छोटी एक्सरसाइज थी इसलिए इसको टाइम नहीं लगा फिनिश करने में। इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स यदि आपको आते हैं तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं, और किसी स्टूडेंट ने क्लास 10th का चैप्टर 3 इसकी वीडियो का बोला है तो होपफुली संडे से पहले पहले वो भी आपको मिल जाएगी। और आपको जिस भी चैप्टर में डाउट आते हैं आप बिल्कुल बता सकते हैं। मोस्टली जो बच्चों को टफ चैप्टर 9th क्लास में लगते हैं या लगने वाले हैं वो चैप्टर 7 है जो बच्चों को टफ लगता है, जिसमें ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी के रूल हैं। कुछ बच्चों को चैप्टर 6 भी टफ लगता होगा, तो जो भी चैप्टर आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो आप बता सकते हैं। हम उसी चैप्टर की वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और जो चैप्टर आपको टफ लग रहा है उसमें आपको सिलेबस में आने पे कोई भी लॉस ना हो। और वैसे हमारा टारगेट ये हम चैप्टर 2 से नंबर बाय नंबर सारे चैप्टर खत्म करेंगे। 1 को ना लेने का रीजन था अभी नंबर सिस्टम आप लोगों को समझाया नहीं है, तो पहले नंबर सिस्टम की एक बेसिक वीडियो डाली जाएगी, उसके बाद 1 चैप्टर हम आपका फिनिश करेंगे। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो चुकी है। तो मिलते